से सुनते हैं। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, भद्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर राम जय जय राम। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयहु कर जोरी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और समुद्र में पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतारी तब देहूं, हर्ष समेत पवन सुत लहूं। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई अपना चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब माता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहूँ तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना भगवान जी से, और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है और आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दुखियों पर दया करना आपका बिरध है या स्वभाव है, और मैं दीन हूँ, अतः उस बिरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहूँ, मास दिवस महु नाथ न आवा, तौ पुनि मोहि जियत नहीं पावा। और कहती हैं, हे तात इंद्र के पुत्र जयंत की कथा यानी घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, यानी उनको याद दिलाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते जी नहीं पाएंगे। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुम हूँ तात कहत अब जाना, तोहि देखी शीतल भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार अपने प्राण को धारण करूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देख करके मेरे छाती में थोड़ी शीतलता हुई, मुझे थोड़ा सा सहारा मिला, फिर मुझे वही दिन और वही रात देखना पड़ेगा। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविध दीन धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपि, गमन राम पहि कीन्हि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और तब हनुमान जी श्री जानकी जी को समझा बुझा करके बहुत प्रकार से धीरज बंधाया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास जाने की तैयारी की। चलत महाधुनि गरजे भारी, गर्भ सर्वहि सुनि निश्चर नारी, नादि सिंधु यही पारहि आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, बहुत तेज गर्जना किया हनुमान जी ने, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों के किलकिला शब्द यानी हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तेन तेज विराजा, किन्ह श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। जब हनुमान जी उस पार गए तो हनुमान जी को देखकर सभी बानर हर्षित हो गए। बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि वे श्री राम जी का कार्य करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीनि पाव जिमि बारी, चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर के नए नए इतिहास यानी वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की
संपत्ति से सबने मधुर फल खाए। और जब रखवारे उनको मना कर रहे थे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवारे भाग भाग खड़े होते थे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आ गए हैं। हनुमान जी, जौन होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि न खाई। यही विधि मन विचार करे राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न लाई होती, न पाई होती, तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? ऐसा मन में विचार करके सुग्रीव जी सोचते हैं। इस प्रकार राजा सुग्रीव वन में विचार कर रहे थे कि समाज सहित वानर वहां आ पहुंचे। आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया और कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, यानी कार्य सफल हुआ। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरी तेहि मिले हूँ, कपिन सहित रघुपति पहि चले हूँ। सुग्रीव जी से मिलने के बाद वो चलते हैं भगवान जी से मिलने के लिए। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण नि जाई। श्री राम जी ने जब वानरों के कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ और दोनों भाई फटिक यानी पत्थर की शिला पे बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े, उनको प्रणाम किए। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, देखी कुशल पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 28वां दोहा यहाँ विश्राम लेता है और 29वां अगले एपिसोड में। कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।